गुड मॉर्निंग बनारस। सुप्रभातम बनारस। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए आपका नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, जिसे आप सुन रहे हैं देश की वाणी आकाशवाणी पर। और आपके लिए इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर है आपकी दोस्त और इस प्रोग्राम की होस्ट अंजू। तो बस आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। और अभी जो समय हो रहा है वो सुबह का 7 बज रहा है और इस वक्त काफी लोग लिहाफ के अंदर घुसे होंगे या सुबह की चाय पी रहे होंगे। लेकिन ऐसे लोगों की भी तादाद कम नहीं होगी जो मॉर्निंग वॉक पर निकले होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, है ना। और कितना अच्छा लगता है ना जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं या किसी काम के लिए निकल रहे हैं और सामने से कोई व्यक्ति बिल्कुल जोशीले अंदाज में आपको वेलकम करे, गुड मॉर्निंग जी। एकदम एनर्जाइज हो जाता है एकाएक से शरीर। ये शब्द ही ऐसा है ना कि एनर्जी से भर देता है आपको। और सच में सुबह की शुरुआत अगर बेहतर हो तो फिर तो पूरा दिन बन जाता है। और आज तो भगवान हनुमान जी का भी दिन है और आज मंदिरों में लाइन लगी होगी बजरंग बली को नमन करने की। हमारी तरफ से भी बजरंग बली को नमन करते हुए हम अपने अंदर वो जोश और शक्ति का एहसास करते हैं जो भगवान हनुमान जी में दिखाई देती है ना। कितने बड़े बड़े काम कर लेते हैं और वही शक्ति हमें भी चाहिए। और आजकल तो ठंड की वजह से थोड़ा सा डाउन चल रहा है सभी का। जितनी भी फिजिकल वर्कआउट होती है उसमें भी थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि ठंड धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही है। और ऐसे में ना कभी कभी आप देखिए लिहाफ ओढ़ के सोइए और गर्मी लगने लगती है, और जैसे ही आपने लिहाफ हटा दिया तो ठंड लगने लगती है। और ऐसे में तबीयत खराब होने का बहुत अंदेशा होता है। तो बच बचा के रहिए साहब, शादियों का सीजन चल रहा है, इतने लोग शादी की मौज मस्ती में घूम रहे हैं। और आलम यह है कि अगर आप सड़क पर निकल जाए ना, तो अगर आपको किसी शादी में 8 बजे पहुंचना है जनाब, तो निकल जाइए घर से 6 बजे, क्योंकि इतना ट्रैफिक है शहर में कि सारा टाइम तो ट्रैफिक में चला जाता है। तो समय से पहुंचना है अगर, तो आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक में फंसने से अच्छा है ना कि हम स्मूथली अपने गंतव्य में या शादी ब्याह में समय से पहुंचे। क्योंकि शादी ब्याह में जाने की तैयारी कितने समय से होती है और लोग तैयार होते हैं, ये पहनना है वो पहनना है, इतनी सारी तैयारी, और उसके बाद से फिर वो खत्म हो जाता है ट्रैफिक में फंस के। तो बस आप शादी के सीजन को एंजॉय कीजिए इस गाने के साथ। करता है कुछ बन ठन के जो निकलो घर से, मेरे फेरे कलर का है देखो ये सर जो देखने को मुझको तो तरसे। मेरा एक जो तुझे करता है कुछ बन ठन के जो निकलो मैं घर से, मेरे फेरे कलर का है देखो ये सर जो देखने को मुझको तो तरसे। तेरी ब्यूटी
की ड्यूटी है करनी, तेरे नाल है लाइफ की जर्नी, तेरे संग ही करना धमाल, तू आ मेरे नाल, तू आ मेरे नाल, फिर दूर तेरा सर से उतरता नहीं, ये बिगड़ा दिल भी सुधरता नहीं, गली से तेरी जब मैं गुजरता नहीं, तू आ मेरे नाल। शादियों में पहुंचने के लिए लेडीज को कितनी तैयारी करनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा होता है कि इतनी तैयारी करने के बाद तारीफ सुनने की जो लालसा होती है ना, वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है, और उसके चक्कर में लोग बिना स्वेटर बिना शॉल के घूमते रहते हैं। तो ऐसा मत करिए साहब, क्योंकि मानते हैं कि शादी की भीड़ में थोड़ी सी ठंड कम लगती है, लेकिन जब आप वहां से निकलते हैं ना, उस वक्त जो टेम्परेचर चेंज होता है उससे तबीयत खराब होने की गुंजाइश होती है। तो क्यों ना हम बच बचा के रखें। शादियों का सीजन है, आज एक शादी अटेंड की, कल दूसरी में भी तो जाना है ना। तो बस अपने आप को संभाल कर रखिए। और देखिए, इन दिनों साफ सफाई की कितनी होड़ लगी हुई है। नगर निगम ने एक 75 घंटे का स्वच्छता अभियान शुरू किया है, और ये अभियान शुरू करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने आप को जागरूक करें कि हमें किस तरीके से रहना है। शहर हमारा है, मोहल्ला हमारा है, हमें साफ सफाई करके रखनी है। और सबसे बड़ी बात कि G20 की अध्यक्षता हमारे देश को प्राप्त हुई है, और 2023 में G20 का एक चैप्टर वाराणसी में भी होना है, और ये उसी की तैयारी है। तो बस अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ट्रैफिक लगने का एक बहुत बड़ा कारण जो होता है ना, वो होता है जो बिल्डिंग मटेरियल्स सड़क के किनारे रख दिए जाते हैं, उससे बहुत परेशानी होती है। और अब तो जुर्माना लगने लगा है, तो जनाब बच के रहिए और इन बातों का ध्यान रखिए। गंगा जी हमारे लिए कितनी, मतलब पहुंचो सुबह सुबह और गंगा घाट पे तो लगता है कि बस जन्नत ही मिल गई। तो जब ऐसी जगह, ऐसी खूबसूरत जगह है, तो वहां गंदगी करने का क्या मतलब। तो इसलिए थोड़ा बहुत अक्सर देखो कि लोग साबुन शैम्पू लेकर पहुंच जाते हैं, कोई कपड़ा धोने लगता है। तो अब ये नहीं चलने वाला है, अब तो बस आपके ऊपर जुर्माना ठुकेगा साहब। तो पहले से सतर्क हो जाइए, ये मत करिए, क्योंकि गंगा हमारी माँ के समान है, और उनको पवित्र रखना हम सबका धर्म है। और ये हम जरूर करेंगे, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे शहर की अगर कोई तारीफ करता है ना, तो कितनी खुशी होती है। तो क्यों ना उस तारीफ को बढ़ाने में हम अपना सहयोग दें। और आज एक खास दिन है, जानते हैं क्या? आज है 3 दिसंबर, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। और ये दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए कि हम लोग ऐसे लोगों के प्रति अच्छी सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें। क्योंकि देखिए, जो दिव्यांगता है वो कई बार जन्म से होती है, और कई बार परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं, कुछ एक्सीडेंट या कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा मजबूत है, तो फिर ये दिव्यांगता सेकेंडरी हो जाती है। और हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे वो हम नर्तकी के रूप में देखें, चाहे हमारे जो ये गेम्स होते हैं उनमें देखें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिव्यांगता के बावजूद हमसे कहीं ऊपर के मुकाम को प्राप्त किए हुए हैं। तो क्यों ना हम अपनी सोच में दिव्यांगता जो है उसको कम करें, क्योंकि दिव्यांग लोग हर मामले में तेज होते हैं। बस जरूरत है उनका हौसला बुलंद करने की, क्योंकि अगर आपके मन में ठान ली है कि हमें ये करना है, तो फिर जज्बा अगर मजबूत हो तो आपकी राह में कोई भी आड़े नहीं आ सकता है। और ये जो 1992 में संयुक्त राष्ट्र की पहल में 3 दिसंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने की जो शुरुआत की थी, उसका मकसद सिर्फ यही था कि ऐसे लोगों को हम मजबूत करें, उनके हौसले को बुलंद करें और उनके अधिकार के प्रति उन्हें जागरूक करें। और आज के दिन बहुत सारे प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं जिसमें जो इस फील्ड में आगे निकल गए हैं, चाहे वो गेम्स की हो, चाहे वो साहित्य की हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हो, उन्हें हम पुरस्कार देते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। और हर बार एक विशेष थीम होती है, और इस बार 2022 की जो थीम है वो है समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान। और जो हम कर सकते हैं, एक सामान्य नागरिक के तौर पे हम ये कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है,
और वो थोड़ा भी डिप्रेस फील कर रहा है तो हमें उसको जागरूक करना है, उसका हौसला बढ़ाना है, क्योंकि जानते हैं हौसले की बुनियाद पर ही सब कुछ टिका है। हम शारीरिक रूप से अक्षम ना होते हुए भी अगर हमारा हौसला बुलंद नहीं है तो हम अपने आप को नहीं उठा सकते, नहीं बढ़ा सकते। इसलिए ऐसे लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए हम सब आगे रहेंगे और बराबरी का अधिकार हर व्यक्ति को है। और आज के दिन का ये विशेष मकसद है कि हम ऐसे लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें, उनका हौसला बुलंद करें और उन्हें उनकी मंजिल पाने में सहयोग करें। कैसे झुके ये आरज़ू, कैसे रुके ये हौसला, कैसे झुके ये आरज़ू, कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं देश की वाणी आकाशवाणी पर मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस और आपके साथ है इस प्रोग्राम की होस्ट और आपकी दोस्त अंजू। और अब बढ़ते हैं आगे अगले सेगमेंट पर, यानी आज है शनिवार 3 दिसंबर 2022 और आज के दिन में क्या कुछ खास है ये जान लेते हैं हम। आज के दिन 1829 में वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई। कितनी भयानक सती प्रथा ये थी ना कि कोई व्यक्ति अगर दुनिया छोड़ जाता है तो उसके साथ ही उसकी पत्नी को भी सती होना पड़ता था। और इस प्रथा पर रोक लगाई थी, इसके लिए हम वास्तव में इनका धन्यवाद करते हैं। और आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध शुरू होने के बाद देश में आपातकाल लागू हुआ था। 1967 में भारत का पहला रॉकेट रोहिणी RH-75 का थुम्बा से प्रक्षेपण किया गया था। ईयर 2000 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को टेस्ट मैच में हराकर लगातार 12 टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। और आज के ही दिन फिलीपींस में 2012 में आए भूपा तूफान में लगभग 475 लोगों की मौत हुई थी। आज ही के दिन
मुंबई में 23 नवंबर की भयानक आतंकवादी घटना के बाद 2008 में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख ने अपने पद से रिजाइन किया था। तो कुछ ये घटनाएं हुई थी और आज आपको बता दें, आज के दिन एक ऐसी भयानक घटना भी घटी थी जिसे याद करके हमारी रूह तक कांप जाती है, और वो थी भोपाल गैस त्रासदी। आज ही के दिन 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होने से कम 3000 लोग मारे गए थे और कई हजार व्यक्ति शारीरिक विकृति के शिकार हो गए थे। और ये ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हम सच में याद नहीं करना चाहते, लेकिन उसकी त्रासदी झेल रहे लोग आज भी उस घटना को याद करके बिल्कुल दहल जाते हैं। आज के दिन की ये जो घटना थी, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की रात, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नींद से उठ भी नहीं पाए और नींद में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था और इतने लोगों की डेथ हुई थी जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। और वो तो अलग बात है, इसके साथ साथ इतने लोग अनेकों विकृतियों का शिकार हुए थे और उसके बाद सालों तक उसका असर दिखाई देता रहा। 1988 में ऐसे पीड़ितों के लिए जो अस्पताल पहुंचे थे इलाज करने, शुरुआती दौर में तो ऐसा था कि लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये कैसी तकलीफ है, इसका इलाज कैसे करना है। लेकिन 1988 में पीड़ितों के इलाज के लिए भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने 8 वर्षों तक पीड़ितों को मुफ्त इलाज दिया और जो आज भी कंटिन्यूड है। और आज के दिन बता दें कौन ऐसे लोग हैं जिनका आज के दिन जन्म हुआ था। तो आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म आज ही के दिन यानी 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान में हुआ था। ईमानदार, निष्ठावान और बेहद शांत, ये विशेषता थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का जन्म हुआ था 1889 में। टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज का जन्म 1982 में हुआ था और हिंदी की यशस्वी कथाकार और निबंध लेखक यशपाल का जन्म भी 1903 में हुआ था। और आज के दिन एक्टर जिमी शेरगिल और कोंकणा सेन शर्मा का भी जन्मदिन है। और आज के दिन जो हमें छोड़कर चले गए थे उनके बारे में भी जानना जरूरी है। भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का निधन हुआ था 1979 में। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक लांस नायक एल्बर्ट एक्का का निधन हुआ था 1971 में। सदाबहार फिल्म अभिनेता और निर्माता देवानंद का निधन हुआ था 2011 में। अब सभी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब वक्त हो चला है कि आपको टाटा बाय बाय बोल दें। तो बस हमारी ओर से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम। और अब इजाजत दीजिए अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट अंजू तिवारी को। नमस्कार। गुड मॉर्निंग बनारस।